अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़अुन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्दि कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अम्साल। वक़ाल अयज़न फ़ी मौदिअन आख़र लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नासि मन यनफ़अुन नास। वक़ाल अयज़न फ़ी मौदिअन आख़र इन्नल्लाह बअसनी लितमामि मकारिमिल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी, नौजवानान इस्लाम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी ईमानी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हर इंसान की ये कोशिश और ये तमन्ना होती है, चाहत होती है कि मरने के बाद भी उसका नाम रहे, उसका नाम मरने के बाद भी रोशन रहे, लोग मरने के बाद उसका नाम ले। हर इंसान ये चाहता है और नाम के लिए तो जाहिर बात है हर इंसान मरता है, चाहे वो ज़िंदा हो या फिर मरने के बाद की चाहत हो। लेकिन तारीख़ गवाह है कि मरने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदा होते हैं, वो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन दुनिया से जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो ज़िंदा है, यानी उनका नाम ज़िंदा रहता है, उनके कारनामे ज़िंदा रहते हैं और जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिया है अपने कारनामों की बिना पर वो हमेशा हमेश के लिए वो ज़िंदा रहते हैं। तो जिस तरह हर इंसान की ये तमन्ना है, ये ख्वाहिश है, ये चाहत है कि मरने के बाद उसका नाम रोशन हो, तो उसके लिए उस इंसान को इंसानियत के लिए काम भी करना होता है। और जिसने भी इस दुनिया में इंसानियत के लिए काम किया, जिसने भी गरीबों के लिए काम किया, अपनी ज़िंदगी में रहते हुए जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया, मरने के बाद आज भी वो ज़िंदा है। तकरीबन 1500 साल गुजर चुके हैं, 1500 साल, लेकिन आज भी हातिम ताई का नाम हम आप सुनते हैं। उनकी सखावत और उनकी दरिया दिली के वाक़यात हम बयान करते हैं, जबकि मुसलमान नहीं है। हातिम ताई कुफ्र के बावजूद आज तक वो ज़िंदा है। इसीलिए एक जुमला हम आप याद रखें कि बाज़ दफ़ा जो खिदमत गुज़ार होते हैं वो इबादत गुज़ार से आगे बढ़ जाते हैं, जो खिदमत गुज़ार होते हैं वो इबादत गुज़ार से आगे बढ़ जाते हैं। तकरीबन 1500 साल गुजर गए, लेकिन आज भी मिंबर व मेहराब से कुफ्र के बावजूद भी हातिम ताई का नाम लिया जाता है, इसलिए कि उसने इंसानियत के लिए ऐसा काम किया, गरीबों के लिए उसने वो दरिया दिली का सबूत पेश किया और जो उसने इंसानियत के लिए कारनामा अंजाम दिया है, जो सखावत दुनिया वालों के सामने पेश किया है, आज भी वो ज़िंदा है, आज भी ज़िंदा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 5 आयतें लेकर उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास आते हैं, दौड़ते हुए, हाँफते हुए, पहली वही है, परेशान है। हज़रत खदीजा के पास आते हैं तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने जो तसल्ली के लिए जो जुमले कहे थे, वो 5 जुमले वो ऐसे जुमले हैं जिन 5 जुमलों के इर्द गिर्द मुहद्दिसीन ने कई किताबें लिख दी, कई किताबें लिखी है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो तसल्ली के अल्फाज कहे थे कि मेरे सरताज, अल्लाह आपको कभी ज़ाय नहीं करेंगे, आप परेशान मत होइए, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं कर सकते हैं। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहीमा,
आप सिला रहमी करते हैं, आप रिश्तेदारों का ख्याल करते हैं, आप रिश्तेदारों के हुकूक अदा करते हैं, आप किसी का हक़ नहीं मारते, आप हर एक के काम आते हैं। ये हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ये जुमला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कह रही है कि आप तो सिला रहमी करते हैं, अल्लाह आपको कैसे ज़ाय कर सकता है। वतहमिलुल कल, और आप तो गरीबों का बोझ उठाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, आपको अल्लाह कैसे ज़ाय कर सकता है। जो इंसान अपने रिश्तेदारों के हुकूक अदा करे, जो इंसान गरीबों की मदद करे, जो इंसान इंसानियत के काम आए, अल्लाह ताला उसे कभी ज़ाय नहीं कर सकते, कभी ज़ाय नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतरीन वो लोग हैं जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए, जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए, जो लोगों के लिए आसानी और सहूलत का ज़रिया बने। वतहमिलुल कल, हज़रत खदीजा ने कहा कि आप गरीबों का, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, उनकी मदद करते हैं बिला किसी तफरीक़ मज़हब और बिला किसी तफरीक़ मसलक के। ऐसा नहीं है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ़ ईमान वालों की मदद की है, बल्कि आपने उन लोगों की भी मदद की है जो ईमान से हट कर थे, जो ईमान वाले नहीं थे। आप तो पूरी इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं, पूरी इंसानियत के लिए। तो जो इंसान इंसानियत के काम आवे, जो इंसान गरीबों के काम आए, जो इंसान गरीबों की मदद करे, वो इंसान जब मरता है तो मरने के बाद वो ज़िंदा रहता है, वो ज़िंदा रहता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे मबऊस फरमाया है, इन्नल्लाह ताला बअसनी लितमामी मकारिमिल अखलाक, उसने अखलाक को मुकम्मल करने के लिए, अखलाक के अबवाब को मुकम्मल करने के लिए, अच्छे कामों की तकमील के लिए अल्लाह ताला ने मुझे मबऊस फरमाया है। और अखलाक के वो कारनामे, वो नमूने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में पेश फरमाए। आपने वाक़या नहीं सुना है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक खातून का, एक औरत का तस्करा किया। किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी, एक खातून है, एक औरत है जो दिन में रोज़ा रखती है, रात में तहज्जुद पढ़ती है, बड़ी इबादत गुजार है, कोई नमाज नहीं छोड़ती है, रोज़ा भी रखती है, नवाफिल का अहतमाम करती है, सब नेक काम करती है, लेकिन उसने एक बिल्ली पाल रखी है, वो बिल्ली के साथ वो जुल्म का मामला करती है, वो अपनी बिल्ली का ख्याल नहीं करती है। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि अगर वो उस जानवर के साथ अगर वो जुल्म कर रही है तो उसकी इबादत कोई काम नहीं आएगी, वो जहन्नम में जाएगी। और बिल्कुल उसके बिलमुकाबिल एक दूसरी खातून का तस्करा किया गया जिसने बिल्ली पाल रखी थी, लेकिन वो बड़ा ख्याल किया करती थी, खाने पीने का बड़ा एहतमाम किया करती थी, लेकिन नमाज रोज़े में कुछ कमी थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि वो जन्नत में जाएगी। तो हुस्न सुलूक और गरीबों की मदद करना, कमज़ोरों की मदद करना, ये हमारे दीन का अव्वलीन फरीज़ा है, ये सबसे पहला हुक्म है। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो इंसानों के काम आए, जो गरीबों के काम आए, जो यतीमों के काम आए। और बेशुमार फ़ज़ाइल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो यतीम की किफ़ालत करे कल क़यामत में मेरे साथ वो जन्नत में होगा। बेशुमार फ़ज़ाइल है। आपने वो हदीस क़ुदसी सुनी होगी कि कल क़यामत में अल्लाह ताला एक बंदे को बुलाएंगे और बुलाने के बाद कहेंगे कि बंदा ये बता, कल मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। वो बंदा कहेगा अल्लाह ताला आप तो भूख प्यास से परे हैं, आपको कहाँ भूख प्यास लगती है। तब अल्लाह ताला कहेंगे ए बंदे तुम्हें पता नहीं है, तेरा पड़ोसी भूखा था, तेरे मोहल्ले में तेरा भाई एक भूखा था, एक भूखा इंसान तेरे सामने से जा रहा था, लेकिन तूने उसे खाने के लिए नहीं पूछा। अल्लाह फिर फरमाएंगे ए बंदे बता मैं कल प्यासा था, लेकिन तूने मुझे पानी नहीं दिया, पानी नहीं पिलाया। बंदा कहेगा अल्लाह आपको कहाँ प्यास लगती है, आप तो इन चीज़ों से पाक है। फिर अल्लाह कहेंगे एक प्यासा बंदा था जो पानी के लिए तड़प रहा था, एक दुखी इंसान जो महज अपनी बीमारियों से तड़प रहा था, मैं बीमार था, मेरा बंदा बीमार था, तड़प रहा था, लेकिन कभी तूने उसका ख्याल नहीं किया, कभी तूने उसकी इयादत नहीं की, कभी तूने अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं किया कि आखिर किस हालत में है। तो ये चाहत जिस इंसान के दिल में भी है कि मरने के बाद भी उसका नाम बाकी रहे, तो ये बिल्कुल ज़ाहिर और साफ उसूल है कि जो इंसान इंसानों के काम आता है
मरने के बाद वो इंसान हमेशा के लिए ज़िंदा रहता है। मरने के बाद भी वो ज़िंदा रहता है, मरने के बाद भी वो हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहता है। और ऐसे काम जो सदक़े जारिया के कबील से होते हैं, इंसान जब करके जाता है सदक़े जारिया के कबील से, जो हमेशा हमेश के लिए, किसी ने मस्जिद बना दी, किसी ने मदरसा बना दिया, किसी ने कुआं खुदवा दिया, किसी ने हैंडपंप लगा दिया, या ऐसे काम होते हैं कि जिन कामों को करने से वो इंसान हमेशा के लिए सदा हो जाता है, ज़िंदा हो जाता है, कभी मरता नहीं है। और ये शुरू से है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए किराम का मामूल था। हर एक ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है, हर एक ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है। जब हिजरत करके मदीना आते हैं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो 2 यतीम बच्चों की ज़मीन ख़रीदी, आपको वाक़या मालूम होगा, और उसके बाद मस्जिद के लिए वक्फ़ कर दी, मस्जिद के लिए वक्फ़ कर दी। एक यहूदी के बारे में आता है कि जब वो मरने लगा, यहूदी है, तो उसने अपने बच्चों को वसीयत की कि ये मेरे 7 बाग है, जब मैं मर जाऊँ तो ये सातों के सातों बाग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर देना। चुनांचे जब उस यहूदी का इंतकाल होता है तो वो सातों के सातों बाग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हदिया कर दिया जाता है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सातों के सातों बाग को मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। दरअसल आज के जुमे में वक्फ़ के मामले पर जो बहुत अहम नाजुक मसला चल रहा है, हमारा आप भी जानते हैं कि जो अवकाफ़ की जायदाद हैं उस ताल्लुक़ से जो बिल पेश हुआ, अफसोस की बात तो ये है कि 80% हम लोग मुसलमान ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि वक्फ़ किसको कहते हैं, वक्फ़ की जायदाद की हकीकत क्या है, शरई हैसियत क्या है। तो आज के जुमे में जो मुख्तसर वक्त रहता है, मैं आपको चंद बातें पेश करूँगा, और जो बिल पेश हुआ आखिर उसमें बुनियादी कमियाँ क्या है, मकसद क्या है, और वक्फ़ अवकाफ़ की तारीख़ क्या है, उस ताल्लुक़ से कई बातें आपके सामने पेश करनी है। इंसान जब मरता है तो मरने के बाद आमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, लेकिन 3 आमाल ऐसे हैं, इज़ा मातर इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि 3 आमाल ऐसे हैं कि मरने के बाद भी वो उसका सवाब जारी रहता है। अगर उसके पास इल्म है, उसने किसी को इल्म सिखा दिया, किताबें लिख कर जाता है, या अपनी औलाद को नेक बना कर जाता है, अपनी औलाद को आलिम हाफिज़ कारी बना कर जाता है, वो सिखाता है, या ये कि अपने मरहूम या अपने नाम से वो कहीं मस्जिद या मदरसा बना कर चला जाता है। तो ये जो आमाल हैं, ये आमाल ऐसे हैं कि मरने के बाद भी उसका सिलसिला, सवाब का सिलसिला जारी रहता है। वक्फ़ किसको कहते हैं हमें समझना होगा। वक्फ़ के माने आते हैं कि अपनी गैर मनक़ूला चीज़ को अल्लाह की रज़ा के लिए और गरीबों की मदद के इजहार के लिए अल्लाह के नाम पर वक्फ़ कर देना, उसे ख़ास कर देना, ये वक्फ़ है। गैर मनक़ूला चीज़ जिसे मुंतकिल नहीं किया जा सकता है, मान लीजिए ज़मीन है, या इसी तरह कोई इमारत है, कोई बिल्डिंग है, किसी ने एक प्लॉट, किसी ने एक ज़मीन अल्लाह के नाम के वक्फ़ कर दी, इसे मस्जिद बना ले, इसे मदरसा बना ले, या कोई सराय बना ले, या इसी तरह किसी ने अपनी ज़मीन में कुआं खुदवा दिया और उसे लोगों के लिए पानी पीने का इंतज़ाम किया, उसे वक्फ़ कर दिया, यही वक्फ़ है। अब वक्फ़ की जो तारीख़ है, वक्फ़ के ताल्लुक़ से चंद बातें हमारा आप सुने। वक्फ़ का तसव्वुर इस्लाम से पहले किसी भी मज़हब में नहीं मिलता है। ये इस्लाम मज़हब की खूबी है कि इस मज़हब के अंदर वक्फ़ का तसव्वुर पाया जाता है। चुनांचे सबसे पहला वक्फ़ जिसका सबूत मिलता है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जो मैंने बताया कि जब हिजरत करके मदीना आते हैं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद के लिए वो ज़मीन जो यतीम की ज़मीन थी ख़रीद कर वक्फ़ कर दी थी यतीम के लिए, और वो बाग भी, वो सातों के सातों बाग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया था, और उससे मुसलमान फ़ायदा उठाया करते थे। जब कुरान की आयत नाजिल होती है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह फरमाते हैं कि तुम नेकी को नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपनी सबसे महबूब चीज़ को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान न कर दो। चुनांचे जब ये आयत नाजिल होती है तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है जो बहुत कीमती टुकड़ा है, और मुझे वो पसंद है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस नेकी को पाने के लिए उसे अपने रिश्तेदारों में वक्फ़ कर दूँ। चुनांचे हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उस ज़मीन के हिस्से को अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया, और उससे वो सारे के सारे लोग फ़ायदा उठाते रहे। सहाबा में ये बड़ा मामूल था, हर एक सहाबा की ये कोशिश होती थी कि हम अपने नाम से कुछ न कुछ वक्फ़ करके जाए ताकि वो सदा के लिए रहे, और जितने लोग फ़ायदा उठाएंगे उसका सवाब उन्हें मिलता रहेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु
खैबर में एक ज़मीन का टुकड़ा, एक बाग था जिन्हें माल गनीमत में मिला था। जब यह आयत नाजिल होती है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूँ कि इस बाग को मैं मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दूँ। चुनांचे अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम इस असल को रखो और फल को गरीबों के लिए जो है गरीबों के लिए वक्फ़ कर दो, यानी ज़मीन को अपने पास रखो, लेकिन इस बाग से जो फल आएंगे उसे तुम गरीबों में तकसीम कर देना। तो सहाबा में ये बेशुमार वाक़यात आते हैं। इसी तरह हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, मैं चाहता हूँ कि अपनी वालिदा के लिए कुछ काम करूँ, उनके लिए ऐसा काम कर जाऊँ कि जो हमेशा के लिए सवाब का एक सिलसिला जारी रहे। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम कर दो। चुनांचे उन्होंने कुआँ खुदवाया और खुदवाने के बाद उस कुएँ को सब के लिए वक्फ, मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। ये वक्फ़ है। और सहाबा के अंदर मैंने बताया आपको, हर एक की ये कोशिश रहा करती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ ज़मीन का हिस्सा जो है वक्फ़ करके जाऊँ, ताकि वो हमेशा के लिए, वो सदा के लिए मेरे खाते में उसका सिलसिला जारी रहे, उसका सवाब का सिलसिला जारी रहे। वक्फ़ ये खालिस मजहबी अमल है और ये इबादत है। और इसी तरह आपको मैंने बताया कि इस्लाम से पहले इसका तसव्वुर नहीं मिलता है। वक्फ़ का जो मकसद है वह रिज़ाए इलाही का हुसूल है, अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करना, और गरीबों से इजहार हमदर्दी और इजहार मोहब्बत होता है। ज़ाहिर बात है, गरीबों के लिए और आम मुसलमानों के लिए इंसान ज़मीन को, किसी भी हिस्से को वक्फ़ करता है ताकि उससे फ़ायदा हासिल करे। वक्फ़ का सही इस्तेमाल अगर किया जाए तो मुल्क का जो इक़्तिसादी ढांचा है वो मुस्तहकम हो सकता है और उससे माशी हालत बेहतर हो सकती है। और वक्फ़ के कई मकासद है, उनमें से सबसे अहम मकसद ये है कि मुसलमानों को तालीमी पसमानदगी से निकाल कर उसे आला तालीम दिलाना। ज़ाहिर बात है कि ये ज़मीन का एक बड़ा रकबा जो हमारे पूर्वजों ने वक्फ़ किया है महज इसलिए ताकि कौम के जो गरीब बच्चे हैं वहाँ उन्हें तालीम फराहम की जाए, तालीम उन्हें मैसर हो, वहाँ मदारिस कायम करके, वहाँ स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इस तरह जो भी हो कायम करके वहाँ गरीब के बच्चों को तालीम फराहम की जाए। इस तरह से हज़ारों आपको जो है वक्फ़ की मिसालें मिल जाएंगी जो हमारे पूर्वजों ने किया है। ये तो सहाबा के दरमियान है, लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान के अंदर वक्फ़ का सबूत मिलता है तो आपको मैं बताऊँ, सबसे पहले फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़माने में ये वक्फ़ का जो निज़ाम था मुनज़्ज़म हुआ और कई ज़मीनें उन्होंने मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए, दरगाहों के लिए, कब्रिस्तान के लिए उन्होंने वक्फ़ किया, एक निज़ाम मुनज़्ज़म हुआ। उसके बाद जब शेर शाह सूरी का जब ज़माना आता है, शेर शाह सूरी का हमारा आप जानते हैं, तो उन्होंने भी कई ज़मीनें वक्फ़ की हैं और मसाजिद मदारिस के लिए। और उस वक्त के जो बादशाह हुआ करते थे, तकरीबन 800-1000 साल तक जो मुसलमानों ने हुकूमत की है, यकीनन उनके कुछ कारनामे ऐसे हैं जो आज तक तारीख़ में दर्ज है, जिनसे एक शर्म महसूस होती है। उनकी अय्याशियाँ तारीख़ में आज भी दर्ज है, लेकिन उन्होंने वक्फ़ के सिलसिले में ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं कि आज तक वो ज़िंदा है और उनको सवाब मिल रहा है। शेरशाह सूरी के बाद औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना आता है, उन्होंने कई ज़मीनें वक्फ़ की है। तो ये जो मुस्लिम जो बादशाहों का ज़माना है, इन्होंने अवकाफ़ के सिलसिले में एक बड़ा मुस्तहकम निज़ाम कायम किया था और गरीबों के लिए चाहे मदारिस हो, मकातिब हो, मसाजिद हो, कब्रिस्तान हो, इन्होंने ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा इन्होंने वक्फ़ किया और वो आज तक चला आ रहा है। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज़ों का सिलसिला आता है तो इन्होंने मुसलमानों की जो अवकाफ़ी जायदाद थी उस पर उन्हें कब्ज़ा करना शुरू किया, मसाजिद को बंद करना शुरू किया। हमारे आपके सामने वो तारीख़ मौजूद है, मदारिस को बंद कर दिया गया, वो सारी की सारी ज़मीनें हड़प ली गई। चुनांचे उसके बाद जब मुसलमानों ने एहतजाज किया तो वक्फ़ एक्ट सबसे पहले इन अवकाफ़ी जायदाद की हिफाजत और सियानत के लिए सबसे पहले जब मुसलमानों ने जब एहतजाज किया तो सबसे पहले वक्फ़ एक्ट 1923 बना, जिसका मकसद ये था कि मुसलमानों की जो अवकाफ़ी ज़मीन है, जो जायदाद है, जो पूर्वजों ने वक्फ़ किया है, जो अल्लाह के लिए महज वक्फ़ किया है, उसकी हिफाजत हो सके, उसका सही इस्तेमाल हो सके। जब मुल्क हमारा आज़ाद होता है तो वक्फ़ एक्ट 1954 बनता है और 1954 के बाद फिर 1984, 1995, 1910, 1913 ये वक्फ़ एक्ट है। इन सारे वक्फ़ एक्ट का सिर्फ एक ही मकसद होता था कि जो अवकाफ़ी जायदाद हैं उनकी हिफाजत हो सके, लेकिन जो मकसद था वो मकसद पूरा नहीं हो रहा था। यानी जैसे उसकी हिफाजत होनी चाहिए थी उस तरह हिफाजत नहीं हो सकी। सेक्टर कमेटी की ये रिपोर्ट है कि तकरीबन 8 से 9 लाख एकड़ ज़मीन ये अवकाफ़ी जायदाद है, इतनी ज़मीनें मौजूद है, लेकिन आधी से ज़ायद जायदाद और ज़मीनें गैरों पर कब्ज़ा कर दिया है, गैरों का कब्ज़ा है। और अफसोस, गैरों को भी साइड कर दीजिए। जो हुकूमत ने बिल पेश किया है उसमें क्या है उसे अभी छोड़ दीजिए,
उसको छोड़ दीजिए, एक साइड में कर दीजिए, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन ज़रा अपने दिल से सोचिए, जो वक्फ की ज़मीनें हैं, जो वक्फ की जायदाद है, हमने क्या किया, हमने क्या किया। अफसोस होता है, बचपन से हम सुनते हैं 52 बीघा ज़मीन, कहाँ है 52 बीघा ज़मीन। सोचने की बात है, जिन पूर्वजों ने कब्रिस्तान के लिए, जिन पूर्वजों ने ईदगाहों के लिए ज़मीन वक्फ की थी, कहाँ चली गई। हमने उसे बेच दिया, हमने उस पर आबादियाँ, बस्तियाँ हमने कायम कर दी है। क्या अल्लाह के सामने हमें जवाब नहीं देना है? हमें जवाब नहीं देना है। हम कितनी ज़मीन की मस्जिदों को हड़प कर बैठे हैं, मस्जिद की ज़मीन को बेच कर बैठे हैं, मदरसों की ज़मीन को बेच कर बैठे हैं, और फिर ये कहते हैं कि हम फुला हैं, हम फुला हैं। अभी छोड़ दीजिए हुकूमत को, अभी छोड़ दीजिए गैरों को। हमने क्या किया है? ये बड़ी से बड़ी इमारत, ये बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ जिस पर हम चढ़ते हैं और जिसमें हम रहते हैं, याद रखें ये गरीबों की ज़मीन है। ये गरीबों के लिए हमारे पूर्वजों ने वक्फ किया था, और इसलिए किया था ताकि इनकी मदद की जा सके। लेकिन हमने इनको बेचकर अपनी दुनिया आबाद कर रहे हैं, अपनी दुनिया को हमने आबाद किया है। हज़ारों एकड़ की ज़मीन हमने बेच दिया, हमने बेच दिया। आखिर अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे, और किस मुँह से हम हुकूमत के सामने अपनी मुँह खोलेंगे, क्या कहेंगे? हमने क्या किया है? सबसे बड़े जालिम तो हम हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब कल क़यामत में एक बंदा आएगा जिसने दूसरों के हुकूक को हड़प किया होगा, बकरी के बच्चे की तरह वो काँप रहा होगा, बकरी के बच्चे की तरह वो काँप रहा होगा। क्या हम जवाब देंगे? अभी छोड़ दीजिए कि आखिर बिल में क्या बातें हैं और गैरों ने क्या कब्जा किया है, लेकिन हमने क्या किया? हमने इन अवकाफी जायदाद के साथ क्या हमने सलूक किया है? हज़ारों ऐसी मसाजिद है जिन मसाजिद के लिए हमारे पूर्वजों ने ज़मीन को वक्फ किया है, और उस सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि वहाँ दुकानें हैं, कई मकानात बनाए गए हैं वक्फ की जायदाद पर। लेकिन क्या है, जिस इलाके में वक्फ की जायदाद मौजूद है, जहाँ वो दुकान या मकान है, अगर दीगर दुकानों का मुकाबला किया जाए तो 10 से 15 हज़ार किराया आता है। लेकिन अफसोस होता है कि वही वक्फ की जायदाद पर जो बनी दुकानें या बने जो मकानात है, कितना किराया देते हैं? 100 रुपया, 200 रुपया। ऐसा लगता है कि हमने कब्जा कर रखा है। ये मस्जिद की भलाई के लिए, मदरसों की भलाई के लिए, कब्रिस्तान की भलाई के लिए, ईदगाह की भलाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए पूर्वजों ने किया था, वक्फ किया था, लेकिन हमने उसे हड़प लिया। अल्लाह के सामने क्या मुँह दिखाएंगे? पहले तो हम अपने आप को देखें, उसके बाद जो वक्फ एक्ट बिल 2024 पेश हुआ है, मैं बुनियादी 2-4 बातें आपके सामने रखूँगा कि आखिर जो बिल पेश किया उसमें जो बुनियादी 40 तरामीम किए गए हैं, यानी 40 तब्दीलियाँ की गई हैं। वक्फ एक्ट 2013 को जो के अंदर जो तब्दीली की गई है वो 40 तब्दीली की गई है, लेकिन वो 40 तरामीम और तब्दीलियों का अगर हम मुताला करें आप लोग, आप देखें क्या कमियाँ हैं। तो जिन लोगों ने मुताला किया, तो मुताला करने के बाद ऐसा अंदाज़ा होता है कि अगर इन चीज़ों को नाफिज कर दिया जाए तो जो हमारी अवकाफ़ी जायदाद है इनकी हैसियत बदल जाएगी, इनकी नौइयत बदल जाएगी। यानी ऐसा लगता है कि हुकूमत का मकसद है इनके ऊपर कब्ज़ा करना। मैं बुनियादी 2-4 बातें मैं रखना चाहूँगा कि आखिर इनका मकसद क्या है। सबसे पहली चीज़, इन्होंने, हम आप भी जानते हैं कि जो वक्फ की जायदाद है, ये मजहबी अमल है, खालिस मजहबी अमल है। और ये बात भी हम आप जानते हैं कि जब कोई इंसान अल्लाह के लिए ज़मीन का कोई टुकड़ा वक्फ करता है तो वक्फ करने के बाद उस वाकिफ़ की मिल्कियत ख़त्म हो जाती है। याद रखें, मिसाल के तौर पर ये मस्जिद है जिसमें हम बैठे हुए हैं, यकीनन किसी बंदे ने वक्फ किया होगा, आप पता लगाइए। उस बंदे ने, जिसने भी वक्फ किया है, उसकी मिल्कियत ख़त्म हो जाएगी। यानी अब वो दावा नहीं कर सकता है कि ये मेरी ज़मीन है। अब सिर्फ़ और सिर्फ इस अवकाफ़ी ज़मीन और जायदाद पर अल्लाह की मिल्कियत होती है। ये किसी इंसान की मिल्कियत नहीं रह जाती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मिल्कियत रह जाती है। इसीलिए मेरी ज़मीन है, मैंने वक्फ कर दिया कि ये ज़मीन का हिस्सा मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, या ईदगाह या कब्रिस्तान के लिए। उसके बाद अगर मैं उसमें तसर्रुफ़ करना चाहूँ तो नहीं कर सकता हूँ, बेचना चाहूँ तो नहीं कर सकता हूँ, हदिया देना चाहूँ किसी को तो नहीं दे सकता हूँ, मैं मकान बनाना चाहूँ तो नहीं बना सकता हूँ। लेकिन आज बना रहे हैं, हम लोग बेच रहे हैं, मकानात बना रहे हैं। तो ये अवकाफ़ की जो जायदाद है इसका मालिक अल्लाह होता है, अल्लाह इसके मालिक होते हैं, कोई इंसान नहीं होता है। तो ये बुनियादी हैसियत है। लेकिन जो अवकाफ़ बिल, जो वक्फ बिल 2024 पेश किया गया, इसका मकसद है कि अगर ये नाफिज होता है तो ये अवकाफ़ी जायदाद की मिल्कियत ये सरकार की मिल्कियत हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, ये अल्लाह की मिल्कियत ख़त्म हो जाएगी। दूसरी अहम बात यह है कि वक्फ बोर्ड की जो मेंबरान हैं, हम आप भी जानते हैं, जो मेंबरान होते हैं उन मेंबरान के अंदर गैर मुस्लिमों की शमूलियत होगी, यानी उन्हें भी शामिल किया जाएगा, जबकि कहीं ऐसा नहीं होता है।
और इतना ही नहीं, यानी उनमें गैर मुस्लिम मेंबर ही नहीं होंगे बल्कि वो बड़े से बड़े ओहदों पर भी वो फाइज हो सकते हैं, ये इसमें है। मैं तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अवकाफ़ी जायदाद से हम इस्तिफ़ादा कलेक्टर की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। मिसाल से समझें, ये मस्जिद है, वक्फ की चीज़ है, ये अल्लाह की है, न मेरी न आपकी, किसी की नहीं है। अब अगर हमें यहाँ कोई काम करना है, एक पंखा लगाना है, तो हमें जाकर डीएम से पूछना होगा कि सर हमें एक पंखा लगाना है, आप इजाज़त दे दीजिए। मस्जिद में 10 नल टूट गए हैं, उसे नल लगाना है, आप इजाज़तनामा लिख कर दे दीजिए। बाथरूम से लोटे गायब हो गए हैं, हमें लोटे रखना है, आप इजाज़त दे दीजिए। ये है उसके अंदर कि अवकाफ़ी जायदाद से इस्तिफ़ादा आप कलेक्टर की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते हैं। इसी तरह वक्फ़ की जो जायदाद है, हुकूमत जब चाहेगी जहाँ चाहेगी वो इससे इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन हम आप जानते हैं ये शरीयत का उसूल है कि जो वाकिफ़ होता है, यानी ज़मीन को वक्फ़ करने वाला, जिस मकसद के लिए उसने वक्फ़ किया है उसी मकसद में उसे इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वाकिफ़ ने ये ज़मीन, ये मस्जिद बैठे हैं, जिसने भी वक्फ़ किया था मस्जिद के लिए किया था, अगर इस ज़मीन को यहाँ से मस्जिद हटाकर मदरसा बना दिया जाए या और किसी इस्तेमाल में लाया जाए तो वो वाकिफ़ के मंशे के ख़िलाफ़ होगा, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। जबकि उसमें लिखा है कि हुकूमत जहाँ चाहे जैसे चाहे उसे इस्तेमाल कर सकती है। और दूसरी बात, वक्फ, आखिरी बात कि वक्फ का रजिस्टर होना ज़रूरी है। सदियों ज़माना गुजर गया, 200 साल, 250 साल, 500 साल, 1000 साल वक्फ किए हुए ज़मीन को किसके पास कागज़ है? जबकि ये शराइत नहीं है। इंसान अगर वक्फ़ करना चाहे तो वक्फ़ की शराइत में यह हरगिज़ नहीं है कि उसे रजिस्टर करना होगा। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा आप समझ सकते हैं कि ये ज़मीनों को हड़पना, उस पर कब्ज़ा करना, इसलिए कि हमारा आप ये बात जानते हैं कि रेलवे और फ़ौज के बाद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास ज़मीन है तो वक्फ़ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ ज़मीन कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन हमें और आपको इन बातों को समझने से पहले कि आखिर उस बिल में क्या पेश हुआ है और हुकूमत का मंशा क्या है वो सब जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमें और आपको झांकना होगा, हमें और आपको झांकना होगा। अफसोस होता है कि मस्जिद के नाम से, मदरसे के नाम से, कब्रिस्तान के नाम से, ईदगाहों के नाम से जो ज़मीनें हमारे पूर्वजों ने दी थी, इसलिए दी थी कि मरने के बाद उन्हें सवाब मिलता रहे, लेकिन आज हमने उसे बेच दिया। आज हमने मकानात बना दिए, हमने बस्तियाँ कायम कर दी। अल्लाह को हम क्या मुँह दिखाएंगे? ज़रा सोचने की बात है, ज़रा सोचने की बात है कि आखिर हम अल्लाह के सामने क्या हाजिर जवाब, क्या हम अल्लाह को कहेंगे जब अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे? ऐसे लोगों को हमेशा, ऐसे लोगों को होश के नाखून लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इंसान की आंखें अभी खुली हुई है, जो चाहे कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है और कर रहे हैं। मस्जिद के ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, मन में जो आता है वो करते हैं। लेकिन याद रखें, यह आंख बंद होने के बाद सब दादागिरी आपकी ख़त्म हो जाएगी, सब कब्ज़ा आपका ख़त्म हो जाएगा। किसी मस्जिद के ताल्लुक़ से एक रिपोर्ट कल मैं पढ़ रहा था, एक मस्जिद है जिसके लिए जो अवकाफ़ी ज़मीन है, सोचिए ज़रा, 150 मकानात है, 150, यानी जो मस्जिद है, मस्जिद के लिए जो और जो ज़मीनें थी, 150 दुकान और मकानात है। और आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि 150 मकानात, उससे कितना किराया आता है? सिर्फ़ और सिर्फ 9,000 रुपये। ये शर्म से डूब कर मरने की बात है। मस्जिद की ज़मीन और उसके लिए जो मकानात है, जो दुकान है, जो 150 मकानात बनाए गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ महीने में 9,000, 50 रुपया, 100 रुपया। क्या हम कर रहे हैं? क्या कितना हम जुल्म करेंगे मस्जिद पर? कितना हम अल्लाह के सामने, क्या हम अल्लाह को मुँह दिखाएंगे? बहरहाल बातें बहुत सारी है और जो कमियां, बहुत सारी बातें उस बिल में हैं। आप लोग ज़रूर उसका मुताला करें और उससे पहले अपने आप को हम मुताला करें और सुधारने की कोशिश करें। और जो हमारे पूर्वजों ने जो ज़मीनें वक्फ़ की है, अगर हमने उसमें गलत तसर्रुफ़ किया, गलत इस्तेमाल किया, अल्लाह के वास्ते उसे हम छोड़ दें। अगर हमारे दिल में कोई इरादा हो तो हम उस इरादे को तर्क कर दें। जो ज़मीन मस्जिद की है, मदरसे की है, कब्रिस्तान की है, ईदगाह की है, हम उसे लौटा दें, इसी में भलाई है। वरना हमें देख कर आज गैर उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को इन गलत कामों से हमारी हिफाजत फरमाए। और जो हमारे पूर्वजों ने जो ज़मीन वक्फ़ की है, अल्लाह ताला गैरों की जो गलत नज़र है, जो नज़र बद है, अल्लाह इन अवकाफ़ी जायदाद की हिफाजत फरमाए और उसका सही इस्तेमाल हमें और आपको करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।